कभी सोचा है कि एक माँ के प्यार में कितनी ताकत हो सकती है? आइए, आज हम एक ऐसी ही देवी की कहानी जानते हैं जिनका तो पूरा अस्तित्व ही मातृत्व की इसी शक्ति का प्रतीक है। देवी स्कंद माता, एक महान योद्धा की माँ। अच्छा, एक सवाल। एक ऐसे असुर को भला कैसे हराया जा सकता है जिसे कोई मार ही ना सके? ये तो एक बिल्कुल असंभव सी पहेली लगती है ना? और जानते हैं, इसी पहेली का जवाब वही देवी स्कंद माता की पूरी कहानी की नींव है। तो देवी का नाम है स्कंद माता, और उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी पहचान छिपी हुई है। देखिए, स्कंद मतलब पुत्र और माता मतलब माँ, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ स्कंद की माँ। और स्कंद कौन? देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय। तो ये तो साफ है कि उनका नाम ही बताता है कि वो एक माँ है। पर हिंदू देव मंडल में एक देव की माँ होने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। यही तो उनकी दिव्य पहचान है। देखिए, देवी स्कंद माता माँ दुर्गा के जो 9 शक्तिशाली स्वरूप है ना, जिनको हम नव दुर्गा कहते हैं, उन्हीं में से एक हैं। उनका स्थान 5वां है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन उन्हीं की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि देवी पार्वती ने आखिर ये शक्तिशाली मातृ स्वरूप लिया ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट की कहानी है। एक ऐसा संकट जिसने देवताओं को भी हिलाकर रख दिया था। हुआ ये था कि उस समय देवलोक पर तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ा कहर बरपा रखा था, और उसके पास एक ऐसा वरदान था कि उससे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था। इस वरदान ने उसे, आप समझ सकते हैं, लगभग अजेय बना दिया था। तो इस संकट को दूर करने के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। पर यह कोई साधारण जन्म नहीं था। सुनिए, सब कुछ शुरू हुआ भगवान शिव के एक दिव्य बीज से, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई धारण ही नहीं कर सकता था। उसे अग्निदेव से होते हुए गंगा देवी तक पहुंचाया गया। आखिर में उस बीज से 6 शिशु जन्मे, जिनका पालन पोषण कृत्तिकाओं ने किया। और फिर वहां आई देवी पार्वती। उन्होंने उन 6 शिशुओं को इतने प्रेम से, इतने प्यार से गले लगाया कि वो जुड़कर एक हो गए, और इस तरह जन्म हुआ 6 सिर वाले बालक कार्तिकेय का। मातृत्व का यही जो निस्वार्थ और चमत्कारी प्रदर्शन था, इसी से देवी पार्वती को स्कंद माता का गौरवशाली नाम मिला, यानी स्कंद की माँ। तो ये तो थी उनके नाम के पीछे की कहानी। चलिए अब जरा उनके स्वरूप को और करीब से देखते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति और पवित्रता के बड़े गहरे प्रतीक छिपे हैं। इस पूरी कहानी में नंबर 6 यानी 6 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्कंद के उन्हीं 6 सिरों का प्रतीक है जो हमें उनके अनोखे जन्म और उन 6 कृतिकाओं द्वारा किए गए पालन पोषण की याद दिलाता है। और हाँ, इसी वजह से भगवान कार्तिकेय को षडानन भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, सुनिए। माना जाता है कि जब कोई स्कंद माता की पूजा करता है तो उनके पुत्र यानी भगवान कार्तिकेय की पूजा का आशीर्वाद भी अपने आप ही मिल जाता है। एक पूजा, दोहरे आशीर्वाद। उनके स्वरूप में ना 2 बिल्कुल अलग विपरीत शक्तियों का एक अद्भुत संतुलन दिखता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक भयंकर सिंह पर सवार है जो उनके साहस, उनकी शक्ति पर नियंत्रण को दिखाता है, और वहीं दूसरी तरफ वो एक शांत कमल पर विराजमान है जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। कमाल है ना? उनकी 4 भुजाएं हैं और हर एक का अपना मतलब है। एक हाथ में तो वो अपने पुत्र स्कंद को बड़े स्नेह से थामे हुए हैं, दूसरे हाथों में पवित्रता के प्रतीक कमल के फूल हैं, और बाकी के 2 हाथ वो भक्तों को निडरता और वरदान देने के लिए उठे हुए हैं, अभय और वरद मुद्रा में। तो हमने उनके स्वरूप और उसके प्रतीकों को तो समझ लिया, लेकिन भक्त उनसे असल में जुड़ते कैसे हैं? आइए अब पूजा और भक्ति की दुनिया में चलते हैं। ज्योतिष में भी उनका एक खास महत्व है। कहा जाता है कि देवी स्कंद माता बुध ग्रह यानी प्लैनेट मर्क्यूरी को नियंत्रित करती हैं, और इसीलिए उनकी पूजा से बुध ग्रह से जुड़े आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे कि बेहतर बुद्धि, बोलने की कला यानी वाक्पटुता, और एकदम साफ दिमाग, मानसिक स्पष्टता। भक्त अक्सर एक प्रार्थना के जरिए उनसे जुड़ते हैं। सिंहासन पर विराजमान यशस्वी देवी स्कंद माता, सदा हम पर कृपा करें। ये मंत्र असल में उनके दिव्य स्वरूप पर ध्यान लगाकर उनका आशीर्वाद पाने का एक बहुत सुंदर तरीका है।
और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए एक बहुत ही सरल सा भोग चढ़ाया जाता है, केला। ऐसी मान्यता है कि इस छोटी सी भेंट से अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इन सब कहानियों और पूजा विधि से परे देवी स्कंद माता का एक और भी गहरा, एक दार्शनिक अर्थ है। ये हमें हमारे ही भीतर की जो माँ की शक्ति है ना, उससे जोड़ता है। जैसे कुंडलिनी योग की प्रणाली में देवी स्कंद माता को विशुद्ध चक्र से जोड़ा जाता है, जिसे आम भाषा में हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये जो ऊर्जा केंद्र है, ये हमारे संवाद, हमारी अभिव्यक्ति और शुद्धिकरण को कंट्रोल करता है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता पर ध्यान करने से, मेडिटेट करने से ये चक्र साफ होता है, शुद्ध होता है। इससे ना सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाव होता है, बल्कि अपने सच को, अपनी बात को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत भी मिलती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि स्कंद माता करुणा और शक्ति के उस परफेक्ट बैलेंस का प्रतीक हैं। जैसे उन्होंने अपने पुत्र की दिव्य क्षमता को निखारा, ठीक वैसे ही वो हर उपासक के भीतर छिपी उस दिव्य चिंगारी का पोषण करती हैं। और यहीं पर हम एक गहरे सवाल के साथ रुकते हैं। सोचकर देखिए, अगर एक माँ का प्यार देवलोक को बचाने वाला एक देवता बना सकता है, तो वही प्यार एक इंसान के भीतर क्या क्या नहीं कर सकता।